हेलो एवरीवन, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गाइस डिजिटल सम से किस तरीके से अपन कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं और बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आंसर को अपन टिक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन है बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। आज मैं आपको डिजिटल सम सिखा दूंगा कि किस तरीके से डिजिटल सम अप्लाई करते हैं और कहाँ पे डिजिटल सम लगेगा। ठीक है गाइस, तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गाइस सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, आज का अपना सेशन है वो डिजिटल सम का है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ये वाली चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, डिजिटल सम। ठीक है गाइस, मैं वो हर चीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें एग्ज़ाम जो है आपका कम टाइम में सोल्व हो जाए। ठीक है, ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ मैं आपको कराता रहूँगा, मैं वो हर चीज़ कराऊँगा जिससे एग्ज़ाम आसानी से हो जाए। ठीक है गाइस, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम का। डिजिटल सम क्या होता है, क्यों लगता है डिजिटल सम, वो सब कुछ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो डिजिटल सम गाइस क्या होता है, बेसिक अगर अपन इसको बोले तो ये बोल सकते हैं कि जो 9 से भाग करने पर, क्या बोल सकते हैं कि 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है, बचने वाला रिमाइंडर, क्या बोल सकते हैं, 9 से भाग करने पर बचने वाला रिमाइंडर। 9 से भाग करने पर बचने वाला रिमाइंडर, इससे बड़े बड़े क्वेश्चनों को अपन चुटकी बजाते सोल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, क्या बोल सकते हैं, 9 से भाग करने पर बचने वाला रिमाइंडर। ठीक है गाइस, या डिजिटल सम को अपन ये नहीं बोल सकते कि सम ऑफ डिजिट। क्या नहीं बोल सकते, सम ऑफ डिजिट। क्यों नहीं बोल सकते वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन उसको ये बोल सकते हैं कि 9 से भाग करने पर बचने वाला रिमाइंडर जो होता है वही डिजिटल सम होता है। ठीक जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ ना सम ऑफ डिजिट, तो ये बात गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी, जैसे मैं नंबर देता हूँ 5672। ठीक है, अब अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। तो ये इसका डिजिटल सम 20 नहीं है। डिजिटल सम उसका क्या होगा, जोड़ के, या तो आप इसको जोड़ के, या तो आप इसको जोड़ लो तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, या फिर आप इसमें 20 में भाग दे दो 9 का, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 2 आ जाएगा। तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 2 आ गया। यानी 9 से भाग करने पर बचने वाला रिमाइंडर जो होता है वही उसका डिजिटल सम, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, यदि अगर अपन एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ, तो इसमें डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है। जैसे डिजिटल सम है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। जैसे 9 से अगर अपन डिजिटल सम निकालते हैं तो शेषफल क्या होता है, शेषफल जब 9 से भाग दे रहे हैं अपन उसको, तो डिजिटल सम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेके 8 तक हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 तक डिजिटल सम हो सकता है अपना। ठीक है गाइस, क्या हो सकता है, 8 तक अपना डिजिटल सम हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई भी नंबर, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, बड़े से बड़ा नंबर दे दिया, जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 5 6 8 9 2 3 6 7। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि इसका डिजिटल सम निकालो, तो डिजिटल सम गाइस कैसे निकालेंगे, जहाँ पे अपने को 9 मिल जाए तो उसको भूल जाना है। ठीक है गाइस, जैसे यहाँ पे 9 मिल गया तो इसको हटा दो, 9 मिलते 9 को हटा दिया, 6 और 3 9 को हटा दिया। ठीक है, 7 और 2 9 को हटा दिया। अब यहाँ से देखोगे आप तो 8 5 13, 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया। और 19 का मतलब क्या हो गया, 19 का मतलब हो गया 9 और 1 10, 10 मतलब 1। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। या तो आप बेसिकली अगर 19 से, अगर आपका आ रहा है 19 आ रहा है, तो 19 में डायरेक्ट 9 का भाग दे दोगे तो डिजिटल सम इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। यही आएगा इसका डिजिटल सम। या तो आप इसको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 का मतलब क्या हो गया, 1। तो आप इस तरीके से डिजिटल सम निकाल सकते हो। अब आपको मैं और चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको ये कहाँ लगता है, ये लगता है गाइस, ये सब में लगता है, जोड़ने में लगता है, माइनस में लगता है, गुणा में लगता है, भाग में लगता है, सब में लगता है। ठीक है, डिजिटल सम सबके अंदर लगता है। अब जैसे मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, जैसे अपने को बोले अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज़ नोट करके लिख लेना कि अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँ 1.5 प्लस में 32.5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि एडिशन के अंदर, यहाँ पे प्लस के अंदर किस तरीके से अप्लाई होगा, फिर माइनस के अंदर किस तरीके से अप्लाई होगा, ये एडिशन में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 23.9,
अब जैसे इसका डिजिटल, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 57.9 आ रहा है, ठीक है 57.9 आ रहा है। तो इन दोनों का डिजिटल सम जो है वो सेम होगा, इन दोनों का डिजिटल सम, जो इसका डिजिटल सम आएगा वही इसका डिजिटल सम आएगा, क्योंकि ये जो है नंबर जोड़ने पर ये आ रहा है, तो इन दोनों का डिजिटल सम सेम होगा, ठीक है गाइस। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे अभी ये चीज़ें आपको काम आएगी, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 9, तो पूरा कट गया, 3 और 2 5 हो गया, और ये बीच में प्लस का साइन है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6 5 11, 11 और 1 12, 12 का 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया, 12 का मतलब 3 हो गया। ये टोटल सम करूंगा 12, तो 12 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे इसका भी 3 ही आना चाहिए, तो 9 तो हट गया, 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना आ गया डिजिटल सम 3 आ गया, यानी जो इसका डिजिटल सम आएगा वही इसके आंसर का डिजिटल सम आएगा, ठीक है गाइस। जैसे मैं आपको और समझा देता हूँ, ये तो मैंने समझा दिया आपको प्लस वाला, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कोई और चीज़ बताऊँ, जैसे मैं आपको बोलूँ 70 + 82 के अंदर भाग दो आप 9 का, तो फिर मैं बोलूँ कि डिजिटल सम कितना आएगा। जैसे या तो आप डायरेक्ट इसके अंदर भाग दे दो, यहीं पे कटा लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे काटूंगा इसको तो 63, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 81 बार कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यदि इसको मैं जोड़ के निकालूंगा 152 डिवाइड बाई 9, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, इसका भी डिजिटल सम 8 ही आएगा, ठीक है, इसका भी डिजिटल सम 8 ही आएगा। तो मतलब या तो आप इसको अलग अलग करोगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे मेरे को कोई बोल दे कि a + b डिवाइड बाई 9, तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा वही a/9 + b/9 का रिमाइंडर बचेगा, ठीक है गाइस। तो ये सब कुछ चीज़ें समझते जाना, ये आगे अभी काम आएगी और क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा बना देंगे इन चीज़ों से, ठीक है गाइस। तो ये लगता है इस तरीके से एडिशन पे लग जाएगा। अब यहाँ पे बोले कि सब्ट्रैक्शन में कैसे लगेगा, माइनस में कैसे लगेगा, माइनस करने वाले में कैसे लगेगा, वो भी सीख लेना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि कोई भी नंबर दे दूँ 93 - 21, इसको अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा 72 आएगा, 72 ही आएगा। अब यहाँ से 9 तो पूरा कट गया, 3 और -3 करूँगा तो डिजिटल सम 0 या 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 या 9। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 9, ठीक है, 9 या 0 इसमें कोई मतलब नहीं है, 9 और 0 दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से रिमाइंडर इस तरीके से जो अपना जो डिजिटल सम आएगा वो दोनों जगह सेम आएगा, ठीक है गाइस। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मैं मानता हूँ कि 9 के मल्टीपल में अगर कोई भी नंबर से गुणा कर रखी है और अगर उसको अपन 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर के डिजिटल सम कितना आएगा 0 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर 9 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो तो उसका डिजिटल सम हमेशा 0 या 9 आता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, जो जो चीज़ें समझानी वो मैं सब कुछ आपको समझा रहा हूँ। अब गुणा में कैसे लगाएंगे, गुणा में भी समझ लेना। जैसे गुणा में आपको कोई भी नंबर का दे दूँ, जैसे 15 गुणा में 13 दे दिया मैंने आपको, तो 15 गुणा में 13 करता हूँ तो कितना आता है, ये आता है 195 आता है, यही आता है 195, 15 × 3 = 45, 150। अब इसका डिजिटल सम कितना हो गया 6, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4, 6 × 4 कितना हो गया 24, और 24 का मतलब क्या हो गया 6 हो गया। इसका डिजिटल सम भी 6 ही आना चाहिए। क्या इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो 9 तो कट गया, 5 और 1 6, इसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए डिजिटल सम लगाते हैं कि जो इसका डिजिटल सम होगा वही इसी का डिजिटल सम होगा, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया, अब जैसे मैं आपको और चीज़ें सिखाता हूँ, नई नई चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये था गुणा वाला। जैसे आप कोई भी नंबर को गुणा कर लो, ठीक है। जैसे मैं कोई भी नंबर आप गुणा कर सकते हो, 12 गुणा में 12 तो 144 होता है। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसका भी इतना ही आएगा। 3 गुणा में 3, इसका भी कितना आ जाएगा 9 या 0, या 9 या 0 उससे कोई मतलब नहीं है, 9 और 0 का मतलब एक ही होता है, ठीक है गाइस। ये तो अपना इस तरीके से गुणा तक। अब यदि भाग में हो तो किस तरीके से करेंगे, मैं भाग का भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये 3 8 9 8 2 और डिवाइड बाई 73 है, यही है 73। तो इसका अगर मैं करूँगा भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 534 आएगा। तो जो इसका डिजिटल सम आएगा वही इसका आना चाहिए, ठीक है। 9 से कटने वाली संख्या को काट दो, ये 9 से कट गई, ये 8 और 8 16, 16 और 2 18 कट गई। ये ऊपर कितना बच गया 3, और नीचे कितना बच जाएगा 7 और 3 10, 10 का मतलब 1। तो यहाँ से कितना आ रहा है डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो इधर से भी डिजिटल सम जो है वो 3 ही आना चाहिए, तभी जाके ये सही है मतलब। तो 5 और 4 9, 9 तक पूरा कट गया, डिजिटल सम कितना आ गया 3, यानी जो ये 534 आया है वो बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है गाइस, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी भाई, अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम का यूज़ नहीं करेगा। इसको नोट करके लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना नोट करके कि अप्रोक्सीमेशन, क्या गाइस, अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम का यूज नहीं करेंगे, डिजिटल सम लगेगा ही नहीं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते अपन क्वेश्चन पे। जो ये चीज़ें मैंने सिखाई है इतनी, उनको मैंने क्यों सिखाई है वो अभी आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े मेंस के क्वेश्चन को अपन चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ये जो भी चीज़ें मैंने थी इंपॉर्टेंट वो आपको बता दी है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अपन उसको तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे CIVI के सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं ओनली आपको डिजिटल सम सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे मेंस के सवाल है, जो भी है सारे मेंस के सवाल है। अपने को बोला है कि अमाउंट निकालना है, अपने को। तो अमाउंट गाइस क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पे अपने को रेट क्या दी हुई है, 15%। तो 2 साल तक तो पूरी 15% आएगी और फिर 2/5 का गुणा हो जाएगा। तो 2 साल तक 15% के हिसाब से निकाल लेता हूँ, तो 1 + 15 / 100, और इसकी पावर 2 आ जाएगी क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है। तो ये आ गई पावर 2, और इधर क्या आ जाएगा, 1 + 2/5 और गुणा में ये अपने को रेट दी है 15/100, यही आ जाएगा। और इसका क्या दिया है अपने को, निश्चित राशि कितनी हो जाती है, 42025 है। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये क्या है, 42025.55। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस में 15, 115 / 100 कितना आ गया, 1.15। 1.15 का मतलब क्या हो गया, 5, 6 और 1 7। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो जाएगा डायरेक्ट मेरा 7 का स्क्वायर 49, और 49 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 तो हट ही जाएगा, मतलब यहाँ से कितना बच जाएगा मेरे पास, ओनली 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे पास, ओनली 4 बच जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया। उसके बाद में इधर कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं काटूंगा तो 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 प्लस में 6 यानी 106 / 100 यानी 1.06। 1.06 का मतलब क्या हो गया, डिजिटल सम कितना हो गया, 7 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7। कितना लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7। इस चीज़ को समझना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, डायरेक्ट चुटकियों में सोल्व होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रिंसिपल से गुणा मेरा था ही, ये 4 गुणा में 7 हो गया। इधर कितना आ जाएगा डिजिटल सम, ये आ जाएगा 4 और 2 6, 2 8, 8 5 13 और 5 18 मतलब 9 का मल्टीपल है, पूरा कट गया। तो इधर आ गया डिजिटल सम 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं गुणा करता हूँ तो प्रिंसिपल गुणा में 28, 7 और 4 का गुणा कितना होगा, 28 होगा। 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, यानी यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। तो प्रिंसिपल गुणा में 1 = 5। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी जो अपना जो है वो डिजिटल सम 5 आना चाहिए, जो भी ऑप्शन होगा ना उसका डिजिटल सम 5 होगा। तो यहाँ से डिजिटल सम किसका 5 है, इसका 3 है, ये कभी नहीं होगा। इसका 8 है, ये कभी नहीं होगा। इसका 9 है, ये भी कभी नहीं होगा। 3 और 2 5, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3200। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के गाइस, क्या बिना कैलकुलेशन के यूं चुटकियों में कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, ना कोई कैलकुलेशन हुई ना कोई दिक्कत। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर दोगे, गारंटी है मेरी। यहाँ पे क्या करना था, 1.15 का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया डिजिटल सम। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 में 9 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4, तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे 1.06 डिजिटल सम कितना आ गया, 7 और 4 की गुणा करी 28, और 28 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब 1, यही होता है डिजिटल सम। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 1, इसकी वैल्यू आ रही है 5, यानी जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पे 3200 का डिजिटल सम जो है वो 5 है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन CGL मेंस के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अब दूसरा सवाल आता है कि 18,000 रुपये की राशि पर 10% अपने को पर एनल पे उधार दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने को बोला जाता है कि तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। अब इसको अगर आप करोगे ना तो कम से कम आपको क्वेश्चन करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ देख के इसका आंसर दे सकता हूँ,
देख के, सिर्फ कैसे, सिर्फ देख के, क्योंकि मेरी जो भी मैं निकालूंगा उसकी प्रिंसिपल से गुणा तो होगी, जो भी आगे अटरम सटरम जो भी आएगा रेट वगैरह सब कुछ, ठीक है, उसके अंदर प्रिंसिपल की गुणा तो होगी। और प्रिंसिपल मेरे को क्या दिया है, 18,000 दिया है। 18,000 का मतलब क्या हो गया, इसका जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम 9 हो गया, 9 बोल लो या 0 बोल लो। अब जिसका डिजिटल सम 9 या 0 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को कुछ भी चीज़, क्योंकि 18,000 जो है वो 9 का मल्टीपल है, यानी जो इसका रिमाइंडर डिजिटल सम जो होगा वो 9 या 0 होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। देख लेता हूँ मैं किसका डिजिटल सम जो है वो 9 या 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले वाले का देखता हूँ तो 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम हो रहा है 3, यानी ये कभी नहीं होगा। दूसरे वाले का कितना हो रहा है 8, 2 2 4 5, 5 और 8 13, 13 का मतलब 4, ये भी कभी नहीं होगा। इसको देखता हूँ सी वाले को तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 का मतलब 0 या 9, तो ये सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी वाला तो होगा ही नहीं। 6 2 8 8 तो 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1, ये कभी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितना आसानी से 2 से 3 मिनट में कहा आप सोचते सवाल को, और कहा मैंने यहाँ पे पलक झपकते क्वेश्चन को सोल्व कर दिया कि जिसका भी डिजिटल सम 9 और 0 होगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बस चीज़ों को ध्यान से समझा करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ सीआई के सवाल है, अभी और भी सवाल है इसके अंदर। मैं और सवाल लेके आया हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल, जिनको देखोगे आप, जिनको करने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है आप सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं यार तुरंत आपको सही करके बताऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अपने को, 8 मासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 साल के लिए दिया जाता है। 8 महीने के हिसाब से दिया जाता है 2 साल के लिए, यानी टोटल 24 महीने, और 8 महीने के हिसाब से देखा तो टोटल 3 बार ब्याज मिलेगा। रेट कितनी आ जाएगी, रेट भी अपनी 8% आ जाएगी, क्योंकि रेट दी है यहाँ पे 12% 12 साल की, तो 8 महीने की 8% आ जाएगी, तो रेट कितनी आ गई 8 आ गई यहाँ से रेट। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने को सीआई निकालना है, अपने को सीआई निकालना है यहाँ से। तो सीआई किस तरीके से निकालेंगे, पैसा अपने को कितना दिया है 31,250, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझना, बस डिजिटल सम किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। 31,250 यहाँ पे 1 + 8 की पावर 100, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 + 8 की पावर 100 यही आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और ये माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9, पूरा कट गया, यहाँ से डिजिटल सम आ गया 2, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 1.08, 1.08 का मतलब यहाँ पे कितना बन गया 9 बन गया, और 9 डिवाइड 9 - 1 कर लो आप सीधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1.08 बनेगा मतलब 9, और 9 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितनी भी हो 9 की, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2 × 8 यानी 16 बन जाएगा, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिटल सम अपना कितना बनेगा 7 बनेगा। अब जिसका भी डिजिटल सम 7 बन रहा है ना, वही उसका करेक्ट आंसर है। पहला वाला देखते, 8 और 1 9, 6 बन रहा है, इसका डिजिटल सम ये कभी नहीं होगा। 8 और 6 14 और 1 15, 15 का मतलब इसका भी 6 बन रहा है। सी वाले ऑप्शन में आते हैं तो 8 और 1 9, 9 ये पूरा कट गया, और 6 और 1 7, यानी ये अपना करेक्ट आंसर हो सकता है, इसका डिजिटल सम 7 बन रहा है, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में आते तो 8 और 1 9 पूरा कट गया, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, जिस क्वेश्चन को करने में, कैलकुलेशन करने में ही आपका दिमाग खराब हो रहा है, उसको मैं तुरंत चुटकियों में सोल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है डिजिटल सम का यूज करना, ठीक है। यहाँ पे आसान था, यहाँ पे मैंने शुरू में क्या किया, ये पूरा कट गया, बस यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.08, 1.08 का मतलब 9, तो 9 की पावर से कोई मतलब नहीं है, माइनस में 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8 × 2 16, 16 का मतलब 7। अब जिसका भी डिजिटल सम 7 होगा ना, वही उसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, ठीक है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो चीज़ों को समझना, ठीक है। ऐसे हल्के में मत लेना चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्या होता है डिजिटल सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, मतलब अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, जैसे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, उस चीज़ को देखना क्या क्या हो सकता है, 0 1 4 और 7, दोबारा सही से लिखता हूँ एक बार, 0 1 4 और 7, ये इसका डिजिटल सम हो सकता है। इस चीज़ को भी याद रखना कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका डिजिटल सम क्या हो सकता है 0 1 4 7, क्या क्या हो सकता है गाइस 0 1 4 7, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना,
कि किसी भी डिजिटल सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 0147। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन पे। ये मैंने क्यों बताया है वो भी आपको पता पड़ जाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे भाई किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम आएगा वो 0147 आएगा। अब यहाँ पे अपने को वही चीज़ निकालनी है। ठीक है, वही चीज़ अपने को निकालनी है। अब अपने को पता पड़ गया डिजिटल सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का क्या हो सकता है हमेशा 0147। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ किसका 0147 बन रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में आता हूँ तो 9 पूरा कट गया, 5 और 4 9, ये भी पूरा कट गया, 6 और 2 8, 8 का भी हो सकता है नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले में अगर मैं आता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 5 और 4, ये भी 9 हो गया, ये भी पूरा कट गया, इसका डिजिटल सम आ गया 3। तो ये कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। तीसरे वाले में आता हूँ मैं तो कितना हो गया 5 और 4 9, ये पूरा कट गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 1 आ रहा है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 28 तो आता ही नहीं है, तो ये तो कभी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोबारा लिख लेना 0 1 4 और 7, ये 4 नंबर हो सकते हैं डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के। ठीक है गाइस, और वो भी रेशनल नंबर पूछा है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना आज का लास्ट सवाल है डिजिटल सम का, इतना लंबा भी नहीं करूँगा। बाकी डिजिटल सम किस तरीके से यूज में लेते हैं वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 101 दी हुई है, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 2 हो गया। इस 2 को उठा के रख दो यहाँ पे, 2 को उठा के रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 6 प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2, और यहाँ से 4 माइनस 2 प्लस 3 1, यानी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। डिजिटल सम 2 आना चाहिए। किसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, ए का नहीं आ रहा, बी का आ रहा है क्या 4 आ रहा है, ये कभी नहीं होगा। सी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी का आ रहा है डिजिटल सम 2, यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तो कभी भी नहीं आएगा, 0 और 9 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये पूरे सवाल थे कितने इस सवाल को अगर आप करते ना तो आपको नानी याद आ जानी थी, लेकिन डिजिटल सम से कितना आसानी से हो गया, तुरंत हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपको और एक दो चीज़ें और समझानी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया 4 5 5 6, ठीक है, और इनटू में 7 6 9 8। अब आपको ऑप्शन जैसे आपको कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर ऐसी कैलकुलेशन आ गई, तो आप किस तरीके से करोगे। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, जैसे मैंने आपको पहला ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया 3507 2088। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, कुछ भी ऑप्शन दे दिया, तीसरा भी मैंने आपको कुछ भी ऑप्शन दे दिया, फोर्थ भी मैंने आपको कोई भी ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन है 2 3 4। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम मैं निकाल के देखता हूँ कितना आ रहा है। तो इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो 5 और 4 9, पूरा कट गया, 5 और 6 11, 11 का मतलब क्या आ गया 2, 11 का मतलब 2 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 पूरा कट गया, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना आ गया 13 और 8 आ गया 21, 21 का मतलब 3। तो 2 गुणा में 3 डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका भी डिजिटल सम जो ऑप्शन होगा उसका भी डिजिटल सम 6 ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, तो इसका डिजिटल सम भी 6 ही होगा। किस तरीके से होगा देख लेना, 7 और 2 9, पूरा कट गया, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 3 कितना हो गया 24 हो गया, और 24 का डिजिटल सम कितना होता है 6 होता है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे 356 गुणा में 756। ठीक है, तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है 269136। ठीक है, तो इसका जो डिजिटल सम होगा वही इसका डिजिटल सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेता हूँ कितना आ रहा है डिजिटल सम, 6 और 3 9, यह आ गया 5 गुणा में, इधर कितना आ रहा है 7 5 12 और 6 18, 18 का मतलब ये 0 आ गया, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा, या तो 9 आएगा या 0 आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या इधर भी यही आ रहा है क्या, 9 पूरा कट गया, 6 और 3 9 पूरा कट गया, 6 7 8 और 1 9, ये पूरा कट गया, यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 और 0 आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो ये डिजिटल सम की आज की अपनी क्लास थी। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने बहुत बड़े बड़े सवाल जो थे वो चुटकियों में सोल्व करके आपको बता दिए। ठीक है, ये बड़े बड़े सवाल थे, वो सारे के सारे चुटकियों में सोल्व करके बता दिए। किस तरीके से डिजिटल सम का यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से सिखा दी है। कैलकुलेशन इससे बहुत आसान हो जाएगी।
क्या हो जाएगी गाइस, कैलकुलेशन इससे बहुत आसान हो जाएगी। मैं वो हर चीज़ लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए हर वो चीज़ कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगी। तो थोड़ा सपोर्ट मेरे को भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो गाइस, ठीक है। ये जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं तो क्या आप नहीं कर सकते। मैं भी आपका दर्द समझ रहा हूं भाई, एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपके लिए शॉर्ट तरीके लेके आ रहा हूं ना, तो आप भी तो सपोर्ट करो मेरे को, ठीक है गाइस। तो चलते, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।